जय हिंद साथियों। कि तू चल पहनकर वर्दी, तेरे कदमों की धूल को चंदन समझ के माथे से लगा लूं, तेरे कंधों पे वर्दी सजाने के खातिर मैं जमाने से बगावत कर लूं। एक ख्वाब माँ ने देखा, एक ख्वाब पिता ने देखा, एक ख्वाब तुमने देखा। आओ उस ख्वाब को मिलकर पूरा करते हैं। देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी में तुम्हारे सफर को अंजाम तक लेकर जाते हैं। मैं अजय बेनीवाल मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूं आज से, और मेरे पास एंटायर सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन है, जहां आपके पेपर का मैक्सिमम पार्ट आता है। तो मैं आपको एक रोड मैप बता रहा हूं कि हम लोग किस तरीके से अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। नंबर सिस्टम हमारा पहला टॉपिक होगा जो हम करेंगे, और जीरो लेवल से सिखाऊंगा, छोटी छोटी बारीक चीजें सिखाऊंगा। अपने रजिस्टर्स को लेकर बैठ जाओ, ठीक है। और नोट करना, पीडीएफ अभी के अभी अपलोड कर दूंगा, फिर उसके असाइनमेंट भी बना लेना, ठीक है बेटा। क्वेश्चंस भी करें। क्लास थोड़ी लंबी होगी आज, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी होगी आज क्योंकि मैं पूरा नंबर सिस्टम का ब्यौरा दूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बताऊंगा, फिर हम उस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्लास सोच के रखना कि लंबी जाएगी ही जाएगी। चलिए, क्लास 1 है आज हमारी। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक कंसेप्ट मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि हम लोग कहां से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर ऑलमोस्ट 9 चैप्टर्स हैं, मतलब 9 टॉपिक्स हैं। तो हम एक एक टॉपिक को बखूबी समझेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। थ्योरी प्लस क्वेश्चंस प्लस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं से आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। नंबर सिस्टम क्यों जरूरी है? क्योंकि हर साल 20 के करीब क्वेश्चन आते थे। इस बार मजाल हो गया, 31 सवाल आए हैं इस बार के पेपर में, ठीक है। सीडीएस के पेपर में एक बार 31 सवाल आए हैं सिर्फ नंबर सिस्टम से। हमें पता नहीं चलता कि सवाल नंबर सिस्टम का है या नहीं है, इसीलिए हम उसको कंसीडर नंबर सिस्टम में नहीं कर पाते। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। देन नंबर सिस्टम के बाद हम बात करेंगे अलजेब्रा की। अलजेब्रा के बाद हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री के बाद हम बात करेंगे मेंसुरेशन की, और देन फिर हम आ जाएंगे अपने अर्थमेटिक के पोर्शन पर। फिर हम आ जाएंगे अपने अर्थमेटिक के पोर्शन पर, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिलेबस है। और भी अगर बातें निकलती हैं, कुछ चीजें होती हैं, वो भी मैं आपको आराम से कराऊंगा, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम आज की क्लास में शुरुआत करते हैं। आपके लिए मैं शुरुआत करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम से, ठीक है। एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब कहो तो मैं ब्लैक बोर्ड ले लेता हूं। ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं, उस पर हम काफी कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज्यादा ठीक है। आई थिंक इट्स मच बेटर। काफी सारी चीजें हम इस पे लिख लेंगे। मैं वैसे ही रेड टी शर्ट में हूं तो और भी स्मार्ट लग रहा हूं। चलो, पीछे से बाल उड़ गए हैं मेरे, तो टेंशन मत लेना। आओ भाई, हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पे हम लोगों का पहला जो टॉपिक है वो है क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स।
मैं ये चैप्टर क्यों करा रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। बहुत सारे बच्चों में एक ओवर कॉन्फिडेंस का कीड़ा होता है। उस ओवर कॉन्फिडेंस के कीड़े को आज इस 1 घंटे की क्लास में निकालकर बाहर फेंक दूंगा। बस 1 घंटे क्लास में आपका सारा दिमाग शांत हो जाएगा। हाँ ठीक है, हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, जो सर बता रहे हैं वो पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिसपे पेपर में सवाल आते हैं, जिसपे पेपर में क्वेश्चंस बकायदा पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत सारी चीजें नई सिखाऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का मतलब होता है कि आपने संख्याओं को कितने हिस्सों में बांटा हुआ है, कि नंबर्स को कितने हिस्सों में तोड़ा गया है, किसको क्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, आपका घर है, वो आपका एक घर है, उस घर में सबसे बड़े आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, उसके बाद एक परिवार शुरू होता है और सारे परिवार के नाम अलग अलग होते हैं और सबकी आइडेंटिटी अलग अलग होती है, सबके चेहरे अलग होते हैं, ठीक है ना। तो वही सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का है। क्या भाई, कहां से तो शुरुआत हुई और कैसे कैसे ये टूट कर बाइफिकेट होकर एक पूरा का पूरा इन्होंने फैमिली, मतलब एक पूरा का पूरा नंबर्स का कुणबा सेट कर दिया। उस कुणबे में कौन चाचा, कौन ताऊ, कौन बुआ, कौन साड़ा, कौन साली, कौन बहू, कौन पत्नी, सब कुछ पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। सो चिल आओ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में जब हम आए तो भैया सबसे पहले तो नंबर्स की बात आती है कि यार ये नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात आई कि सर सारी चीजें छोड़ो, पहले तो ये बताओ संख्याएं किसे कहते हैं। नंबर्स, ठीक है जी। नंबर्स से पहले मैं कहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि डिजिट किसे कहते हैं। तो सबसे ऊपर सबसे पहले हमारे सामने हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए डिजिट्स की। डिजिट्स को बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अंक बोलते हैं। तो हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो अंक है, जो डिजिट है, वो सिर्फ 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0. These are the digits we have. How many digits we have? Only 10 digits we have. हमारे पास कुल कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं। 0 से स्टार्ट नहीं किया मैंने, किससे स्टार्ट किया है? 1 से, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, और ये करली ब्रैकेट में इसलिए है क्योंकि इसमें एक चीज एक बार आती है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। करली ब्रैकेट में वही चीजें आती हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ठीक है बेटा। अब आती है बात नंबर्स की। तो नंबर्स की डेफिनेशन सुनना। अ डिजिट, बहुत प्यार से बताऊंगा तुम्हें, अ डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, अ डिजिट्स और अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर्स। अंक व अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। अंक व अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल पर आते हैं प्यारे बच्चों। लाइक जैसे 1 एक एग्जाम्पल है डिजिट का, बट ये नंबर भी है। 7 एक डिजिट है, बट डिजिट के साथ साथ ये एक नंबर भी है। 9 हाँ ये एक डिजिट है, बट डिजिट के साथ साथ ये एक नंबर भी है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ 17 लिख दूं या 173 लिख दूं या 985 7 लिख दूं, तो ध्यान से सुनना, ये 2 डिजिट से मिलकर एक नंबर बना। तो लॉजिक समझ में आया? अ डिजिट, ये रही डिजिट, और अ ग्रुप ऑफ डिजिट, और अ ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। मतलब एक डिजिट भी नंबर होती है और कुछ डिजिट से मिलकर जो एक बड़ा नंबर बनता है उसे भी हम नंबर कहते हैं। तो नंबर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जिसे हम संख्या बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाला बच्चा टेंशन ना ले, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, बट अभी जब मैं लिख रहा हूं तो उसमें मैं हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, तो वो इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी के शब्द लिख लेना, ठीक है भाई।
लिख लेना। डन, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, आइए बात करते हैं अब सबसे ऊपर। जब क्लासिफिकेशन की बात आती है बेटा, तो सबसे ऊपर जो नंबर होता है ना, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सारे बच्चों के पास 11th 12th में मैथ्स नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। सबसे ऊपर जो नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली टू नंबर्स का सम होता है। एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी। रियल नंबर वो जो सारे नंबर आज तक आपने आपकी रियल लाइफ में देखे हैं। इमेजिनरी नंबर वो जो आपने इमेजिनेशन के अंदर ही आप सोच सकते हो। तो ऐसा इमेजिनेशन के अंदर क्या नंबर होता है वो सुनो। देखो बेटा, अगर मैं मान लो किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं तो एक्स का स्क्वायर आएगा। बट अगर मैं माइनस एक्स का भी स्क्वायर करता हूं तो भी एक्स का स्क्वायर ही रहता है। मतलब की बात है, पॉजिटिव रहता है। जैसे मैंने 2 का स्क्वायर किया या मैंने -2 का स्क्वायर किया, what we get 4. That means square of 2 is 4 and square of -2 is also 4. क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। वो होता है आयोटा। इस एक सिंबल को आयोटा बोलते हैं और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इस सिंबल को हम आयोटा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते प्यारे बच्चों? आयोटा। इसका आपके लेवल पे यूज सिर्फ इतना है कि नेगेटिव चीजों का अगर स्क्वायर रूट निकालना पड़े, अगर नेगेटिव चीजों का स्क्वायर रूट निकालना पड़े तो उस क्या हम आयोटा लगा देंगे। दैट मीन √-1 के स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? आयोटा होती है। -1 के स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों? आयोटा होती है। क्या होती है मेरे लाडलो? आयोटा होती है। लाइक मान लो -7 का रूट निकालना है तो मैं अंडर द √7 और यहां क्या लिख दूंगा? आयोटा। तो मैं अंडर द √7 और क्या लिख दूंगा? आयोटा लिख दूंगा। तो आई होप ये समझ में आ गया, बेसिक बात है। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? रियल नंबर की। तो रियल नंबर 2 पार्ट्स में बनता है। ठीक है, रियल नंबर 2 पार्ट्स में बनता है। यहां से आ जाओ और एक यहां पर आ जाओ। ठीक है, तो रियल नंबर जो है वो बनेगा क्या? रैशनल और इररेशनल। रियल नंबर आर बेसिकली कन्वर्टेड इनटू 2 पार्ट, रैशनल और इररेशनल। लगेगा
सॉरी बच्चों। तो देखो, अच्छा कई बार ना बाई चांस ये कैमरा थोड़ा सा घूंघट दिखा देता है, तो वो अगर वो कैमरा ऑफ हो जाए तो टेंशन मत लेना, मेरी आवाज आप तो आती रहेगी, ठीक है। आओ, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। देखो, रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं जो आप लिखते ही रहते हो, ठीक है, कैसे भी जैसे मर्जी लिख लो उसे, वो सारे नंबर हमारे रैशनल ही होते हैं। मेन आता है इररैशनल की बात बताता हूं मैं सबसे पहले। मेन है आपको मैं इररैशनल के बारे में बताता हूँ। इररैशनल क्या होता है पहले यहां से देख लो, यहां से समझ आएगा, ठीक है। इररैशनल नंबर की खास बात ये है, डेफिनेशन बातें बताऊंगा। वो सारे नंबर इररैशनल नंबर होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। वो सारे नंबर इररैशनल नंबर होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, पहली बात। सेकंड, वो नंबर भी इररैशनल नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद कुछ भी आलतू फालतू रिपीट होते चले जाते हैं, जो मर्जी कर दो, मतलब तो रैंडमली मैंने लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दो जैसे, ठीक है, वो सारे नंबर, मतलब डेसिमल के बाद चलते चले जाएंगे बट कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। उस डेफिनेशन को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। लिख लो। रैशनल नंबर की इररैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं आएगा जो बार बार रिपीट होगा, और डेसिमल के बाद चीजें चलती चली जाएंगी, याद रखना है। थर्ड, पाई इज ऑल्सो बी अ प्राइम नंबर। जो पाई है वो भी एक प्राइम नंबर है, जो पाई है वो भी एक प्राइम नंबर है। समय बहुत है हमारे पास, इसीलिए आराम से पढ़ेंगे। जैसे पाई की अगर मैं डेसिमल तक की वैल्यू लिखूं 3.14285,714, देखो ये ऐसे चलती जा रही है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद डिजिट्स आ रही हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, बट कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो फिर बार बार वही सेम आगे तक कंटिन्यू हो जाए, तो इसी को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। डज इट क्लियर? तो इररैशनल नंबर हो गया हमारा क्लियर। क्वेश्चन आए हैं इस पे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा। रैशनल नंबर में बेसिकली बात आई कि जो नंबर नुमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई भी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ नुमरेटर बाय डिनोमिनेटर मींस p by q where q is not equal to 0, p by q and where q is not equal to 0, तो वो जो नंबर है वो क्या कहलाएगा? हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। वो जो नंबर है वो क्या कहलाएगा? हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना? क्लियर होगी? नहीं 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 22/7 is the approximate value of pi. 22/7 is the approximate value of pi, जिसको हमने कैमरे में क्या हो गया, जिसको हमने एक एरिया फाइंड आउट करने के लिए, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू माना गया है। एक्चुअल पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है, जो कि एक इररेशनल नंबर है, बेटा वो कैमरे में कुछ थोड़ा सा पता नहीं क्या, तो कुछ हिल रहा है या कुछ हो रहा है इशू मुझे लग रहा है, बट कोई नहीं, वो स्टेबल हो जाता है थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये समझना 22/7, 22 इज द न्यूमरेटर, 7 इज द डिनोमिनेटर, वो रैशनल है। 22/7 तो ये एक वैल्यू है जो बनाई है हमने एग्जैक्ट एरिया निकालने के लिए, क्योंकि सर्कुलर चीजों का एक्यूरेट एरिया नहीं निकलता।
क्योंकि अगर मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एरिया हमेशा डेसिमल की फॉर्म में आएगा। ध्यान से सुनो, तो 22/7 तो मैन मेड एक ऐसी वैल्यू है जो इसलिए बनाई गई कि चलो हम इसको एरिया आराम से निकाल सके, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, मतलब यूनिट स्क्वायर में। बट रियल वैल्यू जो पाई की होती है वो 3.14285 समथिंग होती है, इस बात को याद रखना। ठीक है, रैशनल नंबर क्लियर हो गया। रैशनल नंबर में देखो ये सारे नंबर आ जाते हैं। अगर मैं नंबर लिखूं -2, -1, 0, 1, 2, ये इस टाइप के नंबर भी रैशनल में आ गए, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि हर एक के डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख सकता हूं, हर एक के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूं। क्या फ्रैक्शन वैल्यूज सारी आ गई, मान ले 1/2 लिख दिया, 2/3 लिख दिया, 5/4 लिख दिया, ये सारी आ गई, ये भी फ्रैक्शन वैल्यू है। वो भी वैल्यू सारी आ गई भाई जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है, भाई जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है, ये भी सब रैशनल में है। ये हमें सब पता है कि हाँ सर ये सब रैशनल में है, कि ये सर ये सब रैशनल नंबर में है। ठीक है, ये क्लियर है। बट भाई यार आज इसमें हो क्या रहा है, तार हिल रहा है, क्या हिल रहा है, क्या हो रहा है इसमें, समझ नहीं आ रहा मुझे। इशू इतना ज्यादा फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, आज तक तो किया नहीं कभी इसने, आज क्यों ड्रामे कर रहा है ये। बेटा थोड़ा सा प्लीज साथ देना, ये ना हो गई कैमरा ही चेंज करना पड़ जाए मुझे। ज्यादा कर रहा है यार, ऐसे तो कभी करता नहीं है ये। सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, बट ठीक है एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, देखो क्या हो रहा है इसमें। आज क्या हो गया, आज के शीश में आग लग गई भाई। रुको भाई बच्चों एक बारी, मुझे लग रहा है ये हिल रहा है शायद, इसका प्लग हिल रहा है। बैटरी देखते हैं, चलो बड़े ठीक है। अब एक कनेक्शन और समझो रैशनल नंबर में, कि इस टाइप के नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। 0.777 डॉटेड डॉटेड, 0.13 13 13 डॉटेड डॉटेड, 0.123 123 123 समथिंग। मतलब मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखो इन दोनों में डिफरेंस समझना बेटा। यहां डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग डिजिट्स आ रही हैं। डेसिमल के बाद डिजिट्स चलती जा रही हैं, खत्म नहीं होंगी, बट आप देखोगे ना तो यहाँ 13 13 13 रिपीट हो रहा है, या 123 123 123 रिपीट हो रहा है। तो ये सब रैशनल नंबर होते हैं, इसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक बारी वो क्वेश्चन दिखाता हूं, रुको मिल जाए तो मुझे। चलो बाद में दिखाऊंगा, अभी एक बार समझ लो चीजें, क्योंकि बहुत डीप चीजें हैं, उन पे क्वेश्चंस आपके पेपर में हर साल बनते हैं। तो पहले रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने बहुत डीपली आपको समझा दी है, बहुत तसल्ली से, बहुत तरीके से। आगे बढ़ते हैं बेटा।
अब हम बात करते हैं आगे रैशनल की। सारी कहानी यहां से स्टार्ट होगी। अब भाई रैशनल नंबर आर बेसिकली डिवाइड इनटू टू पार्ट। सर ये क्या बात हुई? हाँ, रैशनल नंबर भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं मेरे प्यारे भाई। एक होता है इंटीजर्स, जिसे हम पूर्णांक बोलते हैं, और बेटा दूसरा है फ्रैक्शन। और प्यारे भाइयों दूसरा है फ्रैक्शंस। इंटीजर्स और फ्रैक्शन में रैशनल नंबर डिवाइड हो जाता है इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में। इधर आ जाओ, देखो भाई बच्चों बड़े ध्यान से सुनना। ये सारे फ्रैक्शंस हैं, बट ये जो मैंने सिंगल सिंगल डिजिट लिखी हुई है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, इसे कहा जाता है इंटीजर्स। तो बेसिकली इंटीजर्स में हमारे पास लाइक माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, ये सब आ जाता है। ये सब किस में आ जाता है? इंटीजर्स में आ जाते हैं। फ्रैक्शंस फिर से फर्दर टू पार्ट, थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है भाई। फ्रैक्शंस आर बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। पहला प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर। टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग क्या है? अच्छा 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 अच्छा, चलो 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 2 मिनट रुको, यहां आ जाता हूं। देखो सुनो, देखो ध्यान से। मान लो एक को 2 से भाग कराऊं तो डेसिमल में 0.5 आ गया। ठीक है। एक को अगर 10 से भाग कराऊं तो ये 0.1 आ गया। ध्यान से देख। एक को अगर 100 से डिवाइड कराऊं तो ये 0.01 आ गया। सुनता, डेसिमल आगे नहीं बढ़ रहा, खत्म हो गया। ये होते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट मतलब खत्म। बट अगर मैं 1/3 को डिवाइड करूं 1 को 3 से, तो 0.333333 चलता चला जाएगा। इसे कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसे क्या कहा जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग जब डिवाइड पूरी तरह से डिवाइड होकर डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए। नॉन टर्मिनेटिंग भाग करते रहो करते रहो करते रहो, जागते रहो। देखो 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, डेसिमल लगा के 0 लगा दिया। देन 3 3 जा 9, डेसिमल तो लगाई हुआ, फिर एक 0 लगा दिया। 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 लगा दिया, फिर 3 3 जा 9। तो ये यूं चलता ही चला जाएगा। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, मैंने वो बता दिया। अब इंटीजर्स की बात कर। अब सारी कहानी यहां जुड़ी है। ये है भयंकर लाजवाब। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जहां नुमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां नुमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। मिक्स फ्रैक्शन जब दो को तोड़ देते हैं, ऐसे 2.5 लिख दिया, 3 2/5 लिख दिया, ये मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया, हमें मिक्स फ्रैक्शन भी समझ में आ गया। ठीक है। और इंटीजर्स भी हमें समझ में आ गए। ठीक है, बात क्लियर है बेटा? चलो आगे चलो। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में। ये क्या है इंटीजर? ये अपने आप में एक कहानी है खूबसूरत। कि तेरे मेरे इश्क की एक कहानी है
कि जो ना मैं तुझे समझा सकता ना तू समझ सकती, मेरी निगाहें तेरी निगाहों को ही समझ सकती हैं और तेरी निगाहें ही मेरी निगाहों को समझ सकती। वही बात है यहां पर, वही बात है। प्यार करो इससे, तब समझ में आएगा ये क्या होता। आओ खूबसूरत सी चीजें बताऊंगा, बहुत सारे बच्चों को पहली बार पता चलेंगी, बहुत सारे बच्चों को। आओ, अगर मैं जीरो को इंक्लूड करके लेके जाऊं अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ठीक है, क्लियर है भैया? तो बात आती है 0, 1, 2, 3 और एथ शोन बेटा, ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझो बात को। अब सुनो, इसको कहा जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसे कहा जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसे कहा जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब अगर मैं जीरो को इंक्लूड करके नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट तक आ जाऊं तो इन्हें कहा जाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनो, पहले एक बात और बता देता हूं बेटा, जो इरेशनल नंबर होते हैं उन नंबर्स को कभी भी नुमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। कभी भी हम एग्जैक्टली नहीं लिख सकते। ये भी एक बात है, a number which can be written in the form of numerator by denominator where denominator is not equal to 0 is called rational number. A number which cannot be written in the form of numerator by denominator where, ठीक है ना, that number is called irrational number. ये numerator by denominator वाली डेफिनेशन हो जाती है। और अगर मैं डेसिमल वाली डेफिनेशन की बात करूं, दो डेफिनेशंस होती हैं, एक नुमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म वाली होती है और एक डेसिमल वाली होती है। दो डेफिनेशन होती हैं इसकी, बिकॉज इरेशनल नंबर्स को कभी भी नुमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, कभी भी नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, चलो आगे की बात करें, अब हम समझें इंटीजर्स पे। यार हाथ जोड़ रहा हूं तेरे आगे मेरे भाई, इतना मुझे परेशान ना कर। आज तुझे क्या हो गया? कभी तो तू इतना बढ़िया चलता है, कभी तेरे को इतने नखरे दिखाने पड़ जाते हैं यार। चले कि आईना क्या बताएगा तुझे तेरी शख्सियत को, कि आईना क्या बयां करेगा तुझे तेरी शख्सियत को। तू खुद को मेरी नजरों से देख, तू खुद को मेरी नजरों से देख, तू कितना लाजवाब है ये मालूम तुझे होगा। तो यही है इंटीजर्स। आओ, अगर मैं जीरो को छोड़कर बात करूं, मैं सिर्फ यहां की बात करूं, 1 से लेकर यहां की बात करूं, तो ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मैं -1 से यहां तक आ जाऊं, बड़ी प्यारी बात है ये, अगर मैं -1 से यहां निकल आऊं
तो ये कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। आप सारी बातों को समझो। अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर कर इधर जाऊंगा तो कहलाएंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो को इंक्लूड कर कर इधर आऊंगा तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मैं वन से इधर जाऊंगा तो दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। -1 को लेकर आऊंगा तो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। बात आती है ये जीरो क्या है। ये जीरो क्या है? ये जो जीरो है ये तेरे और मेरे प्यार का इम्तिहान है कि तुझसे शुरू और तुझ पे ही खत्म ये मेरी कहानी है। ये जीरो कहती है। जीरो क्या है? जीरो, तो जीरो क्या है? नाइदर पॉजिटिव नोर इंटीजर। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव nor negative integer, neither positive nor negative integer। तो ये डेफिनेशन तुम्हारे को याद होनी चाहिए। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव इंटीजर। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, पहली बात। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो मेरे लाडलो पॉजिटिव इंटीजर्स को या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स को या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के दो नाम और होते हैं। ठीक है, वो है क्या? नेचुरल नंबर और होल नंबर। क्या है भाई? नेचुरल नंबर और होल नंबर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? चल जाओ, बस तो बड़ा परेशान कर रहा है यार ये। नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर। सबसे पहले होल नंबर्स की बात कर देता हूं। होल नंबर्स 0 1 2 3। तो कई बार सवाल आ जाता है, ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज होल नंबर? यस। नेचुरल नंबर 1 2 3 4। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। होल नंबर आगे, नेचुरल नंबर आगे। आओ कहानी पढ़ते हैं अब। आओ, दो बातें ध्यान से देखना। नेचुरल नंबर, द वर्ड नेचुरल टेकन फ्रॉम द वर्ड नेचर। और नेचर में हर चीज कंप्लीट होती है। कुछ चीज जिंदा है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो 100% का मतलब होता है 100/100, दैट मीन 1। इसीलिए नेचर में हर चीज की जब भी काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। दो तीन चीजें हैं। अगर मैं सम की बात करूं नेचुरल नंबर के, तो 1 + 2 + 3 और अप टू n, तो लास्ट नंबर को n से डिनोट कर दिया जाता है। सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2। क्या होता है बेटा? n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2।
n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? यूट्यूब वाली क्लास से बहुत गहरी चीजें सिखाऊंगा, यहां पर ध्यान रखना, बहुत ज्यादा गहरी। पहली। सेकंड आता है इवन नंबर। अच्छा, बहुत सारी दुनिया ना मैथमेटिक्स में एक रील बनाकर भेजती है कि जीरो भी इवन नंबर है। देखना मिलेगा कि जीरो क्या है, जीरो एक इवन नंबर है, ये है वो है फलाना है टिकड़ा है, साले पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं बिना बात पे। एक चीज सिखाता हूं कि -6 -4 -2 0 2 4 6। ठीक है? ये जो नंबर्स है ना, these आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स। ये इवन इंटीजर्स के डेफिनेशन में आ जाता है। हम कहेंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, इन्हें कह देंगे नेगेटिव इवन इंटीजर्स। ठीक है? पॉजिटिव इवन इंटीजर्स और इन्हें कह देते हैं नेगेटिव इवन इंटीजर्स। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, -2 इज अ इवन नंबर, इज इट -2 ऑल्सो बी अ इवन नंबर? नहीं, -2 इज अ नेगेटिव इवन इंटीजर। -2 इज अ नेगेटिव इवन इंटीजर एंड 2 इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, और 2 को हम इवन नंबर भी बोल देते हैं। 2 को हम इवन नंबर भी बोल देते हैं। ठीक है? ऐसे ही ऑड इंटीजर्स की अगर बात कर दूं तो -3 हो गया, -1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। दीज आर कॉल्ड odd integers, these are called odd integers। ठीक है? बट जब इवन नंबर और ओड नंबर की बात हो ना सिर्फ, तो आपको ध्यान रखना वो नेचुरल नंबर्स के बारे में ही वो आपसे पूछ रहा है। तो इवन नंबर, तो डेफिनेशन होती है इवन नंबर की, अ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ये याद रखना बस, नेचुरल नंबर आप बोलना पड़ेगा आपको। तो लाइक 2 4 6 एथ शोन। दिखाऊंगा तुम्हें इंटीजर्स नेचुरल नंबर कितने हिस्सों में टूटते हैं, मजा आएगा तुम्हें आज पढ़ने में। तो सम का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार इवन नंबर के लिए। एक और तरीका है, किसी भी नेचुरल नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो वो इवन नंबर बन जाएगा। 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 को n से इंटू कराऊंगा 2n। तो ये बनती है फॉर्मेट n इंटू में n+1। ये फॉर्मुलेशन बनती है n इंटू में n+1। ये फॉर्मुलेशन क्या बनती है बच्चों? n इंटू में n+1 बन जाती है। समझ में आ रहा है यहां तक सबको अच्छे से? स्क्रीन ऑफ होती है उससे ना घबराना मत, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है? बस इरिटेट मत होना, मेरी आपसे विनती है। अपने भाई पे थोड़ा सा एहसान कर देना। मुझे नहीं पता इसमें अब टेक्निकल क्या फॉल्ट है, क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा हूं नहीं। ये या तो दिखाना पड़ेगा या खुद ही ठीक हो जाता है। आज ही हुआ है ये इतना ड्रामा, तो ऐसे होता नहीं है कभी। ठीक है भाई बच्चों, चलो। तो ये आपको हमें ये भी समझ में आ गया कि ओड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। ठीक है? तो इवन नंबर्स का आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू में n+1। इवन नंबर का फॉर्मूला सम होता है n इंटू में n+1। ऐसे ही थर्ड पे ओड नंबर और आ जाता है। तो ओड नंबर आर नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। मैं कह रहा हूं, अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। हाँ सर, ये बात भी बिल्कुल सही है। बट एक और चीज को समझो, अगर मैं सम के लिए याद कराऊं तो भी आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं किसी भी इवन नंबर में से एक कम कर दूं, 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं किसी भी इवन नंबर में से, तो 2 में से 1 1, 4 में से 1 गया 3, 5 6 में से 1 गया 5, और ये 2n में से मैंने 1 माइनस कर दिया। 2n में से मैंने 1 माइनस कर दिया। 2n में से मैंने क्या माइनस कर दिया? 1 माइनस कर दिया। तो भी तो ये ओड बना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर किसी भी नेचुरल नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो इवन नंबर बन जाता है।
और किसी भी इवन नंबर में से 1 माइनस कर दूं तो ओड नंबर बन जाता है। तो आपको क्या देखना क्या है वो सुनना, कि नेचुरल नंबर का एंड n है, n को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ओड इवन बन गया, और 2n में से 1 माइनस कर दिया तो ओड बन गया। तो इसका फॉर्मूले, इसको सम करने का फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर, इसको जोड़ने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ जाती है सारी, कि हाँ सर यहां तक चीजें समझ में आ गई है। इसके आगे की कहानी बताओ। अब जो मेन आपके जो क्वेश्चंस है ना वो इसके बाद शुरू होते, मतलब यहां से मेन कहानी अभी शुरू होगी। सबसे ज्यादा जो पेपर में सवाल आए हैं, जो आज तक पूछे गए हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं वो कहां से आते हैं, वो यहां से आते जाएंगे, जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। मुझे लग रहा है जी मेरी जान लेके ही मानेगा। ठीक है, अब एक चीज और समझना, आपने नेचुरल नंबर देख लिया, इवन नंबर देख लिया, ओड नंबर देख लिया। अब पहले एक छोटा सा नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वो समझ लो। एक छोटा सा नंबर है, पहले वो समझ लो। ठीक है भाई, एक आता है यहां पर परफेक्ट नंबर, एक आता है यहां पर परफेक्ट नंबर, एक आता है यहां पर, क्या हो गया बिल्कुल, मैं इसके पास जाता हूँ ये साला ऑन हो जाता है यार। देख क्या ड्रामा हो रहा है ये। आप सभी को समझ में आ रही है ना चीजें, ये बताओ पहले। कहानी अब शुरू होनी है, कहानी है वो तो अब शुरू होगी परफेक्ट नंबर से। जो काम की चीज है कि भाई परफेक्ट नंबर होते क्या है। अगर हिंदी की बात करूं तो इन्हें उत्तम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, उत्तम संख्याओं का मतलब होता है कि मान लो मैंने एक नंबर लिखा है यहां पर 6, मान लो मैंने एक नंबर लिखा है 6, मैंने एक नंबर लिखा है 28। समझाना चाहूंगा, 6 के सारे फैक्टर्स लिखो। फैक्टर मतलब वो सारी संख्याएं जो 6 को डिवाइड कर सकती हैं, 1, 2, 3 और 6 खुद। ऐसी 28 के सारे फैक्टर लिखो, 1, 2, 4, 7, 14, 28। दीज आर द फैक्टर्स है, ये सब इसके फैक्टर हैं। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। कोई नहीं कोई नहीं यार, मैं देख रहा हूं, वो 1-2 सेकंड के लिए हो रही है फ्लक्चुएशन, बट कोई बात नहीं। आवाज आ रही है, नोट्स बनाओगे, पीडीएफ दूंगा, सब क्लियर होगा। सुनो, समझो परफेक्ट नंबर क्या होता है। 6 के ये सारे फैक्टर है, 28 के ये सारे फैक्टर हैं। सुनो, व्हेन अ नंबर is equal to the sum of its all factor except the number is called perfect number। वही नंबर परफेक्ट नंबर कहलाएगा जो अपने सभी फैक्टर्स के सम के इक्वल होता है, बस फैक्टर्स में उसको खुद को इंक्लूड नहीं करना। मतलब इसके ये सारे फैक्टर तो हैं, बट 6 को इंक्लूड ना करूं मैं, और बाकी मैं चेक करूं 1 + 2 + 3, तो देखोगे आप 6 होता है। दैट्स वाई 6 इज अ परफेक्ट नंबर। खुद का फैक्टर 28 है, बिकॉज हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है, उसको एक्सक्लूड करना है। अगर मैं 1 में, 2 में, 4 में,
7 में और 14 ऐड कर दूं तो आप चेक करोगे 28 आ रहा है। तो 28 इज अ परफेक्ट नंबर। तो पहले ये बताओ भाई, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ये समझ में आया या नहीं आया? परफेक्ट नंबर क्या होते हैं ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये होते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर पर एक खास बात बताऊंगा, एक खास बात, एक खास बात, मजा आ जाएगा। परफेक्ट नंबर पर एक बहुत ही खास बात बताऊंगा, परफेक्ट नंबर पर एक बहुत ही खास बात बताऊंगा। उसको देख के आपको लगेगा कि हाँ, हमने ये परफेक्ट जो चीज पढ़ी है वो फर्स्ट टाइम पढ़ी है। वीडियो डाउनलोड नहीं होती है भैया। वीडियो डाउनलोड क्यों होगी? खुद बताओ, वीडियो डाउनलोड क्यों होगी? एप्लीकेशंस पे वीडियो डाउनलोड नहीं होते दोस्त। चलिए, तो देखो, परफेक्ट नंबर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 माइनस 1, ये एक परफेक्ट नंबर है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 माइनस 1 परफेक्ट नंबर आएगा। ऐसे 2 की पावर 3 देन 2 की पावर 4 माइनस 1 भी एक परफेक्ट नंबर है। सारे नहीं है, ये कुछ ही हैं, ये याद रखना। ये सारे नहीं होते, कुछ ही हैं। ठीक है, कुछ ही होते हैं भाई, ध्यान रखना। ये तो नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, ये यहां आएगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 माइनस 1, ये एक हमारा परफेक्ट नंबर बनता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 2 की पावर 6 देन 2 की पावर 7 माइनस 1 भी हमारा एक परफेक्ट नंबर बनता है। समझ में आ रही है चीजें? समझ में आ रही है भैया? ठीक है, देन 2 की पावर 12 एंड 2 की पावर 13 माइनस 1, ये भी हमारा एक परफेक्ट नंबर बनता है। कैलकुलेट करते हैं, ये 6 होता है। 28 भी एक हमारा परफेक्ट नंबर है। बेटा ये बहुत काम की चीजें हैं, मैं बता देता हूं, पेपर में आ गया तुम्हारे को लपेट देगा ये। ठीक है, 496, 8128, देख लो, मतलब कितनी कितनी बड़ी रेंज में, कितनी कितनी बड़ी रेंज में हमारे को नंबर मिल रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी रेंज में हमें अगर को जाकर नंबर मिल रहे हैं। 33, 55, 0, 33, 6, मतलब करोड़ तक पहुंच गया मैं, मतलब मैं करोड़ तक पहुंच गया। समझ आई बात? मतलब दीज आर द परफेक्ट नंबर। तो कितनी बड़ी रेंज है हमारे पास। तो बात अगर मैं करूं कि भाई 1 से लेकर 10 तक में कितने परफेक्ट नंबर, आप कहोगे सर एक ही है, जो कि 6 है। मैं बोलूं अगर आपसे भाई 1 से लेकर 100 तक में कितने परफेक्ट नंबर है, प्यारे बच्चे, आप कहोगे सिर्फ सिर्फ 2 ही है, 6 और 28 है। मैं बोलूं अगर आपसे 1 से लेकर 1000 तक में कितने परफेक्ट नंबर है, तो सर ये सिर्फ 3 ही नंबर है। मैं बोलूं 1 से लेकर 10,000 तक में कितने परफेक्ट नंबर बनते हैं, तो आप कहोगे सर 4 बनते हैं। लॉजिक को समझो, मेन जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि 1 से लेके 10 के बीच में कितने परफेक्ट नंबर है, 1 है। 1 से लेके 100 के बीच में कितने परफेक्ट नंबर है, 2 है। 1 से लेके 1000 के बीच में कितने परफेक्ट नंबर है, 3 है। 1 से लेके 10,000 के बीच में कितने परफेक्ट नंबर है, 4 है। सवाल आ गया, 1 से लेके 10,000 के बीच में जितने भी परफेक्ट नंबर है उन सबका जोड़ बताओ। परफेक्ट नंबर पता होंगे तभी तो जोड़ोगे। परफेक्ट नंबर पता होंगे तभी तो जोड़ोगे। समझ में आ गई बात? डन, परफेक्ट नंबर क्लियर। कोई ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए परफेक्ट नंबर में। हेडिंग डालिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर। हेडिंग डालिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर। पढ़ाऊंगा, पढ़ लो पूरा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर मैं पिछले 10 सालों में चेक करूं ना, तो 10 सालों में
कम से कम भी 60 से 70 सवाल सिर्फ प्राइम नंबर पे पूछे गए हैं, यूपीएससी ने पूछे हैं। तो इसको समझना सीखना ज्यादा जरूरी है। प्राइम नंबर, पहले डेफिनेशन की बात। तो जो डेफिनेशन आपके दिमाग में रहती है वो गलत होती है, उसमें दो वर्ड लगाने होते हैं। तो पहला वर्ड है नेचुरल। अ नेचुरल नंबर विच इज ओनली divisible by 1 and itself, which is only divisible by 1 and itself. This is the definition of prime number. तो मेन बातें क्या है? नेचुरल नंबर और ओनली। हम लोग जब भी बचपन से पढ़ते आए हैं, कभी भी हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। हम बोलते हैं नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। नहीं, दुनिया का हर नंबर अपने आप और एक से भाग होता है बेटा। मैं कह रहा हूं दुनिया का हर नंबर अपने आप और एक से भाग होता है। हर नंबर अपने आप और एक से भाग होता है, इतना ध्यान आपको रखना है। इसमें आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते, ठीक है? इतना आपको ध्यान रखना है। आइए प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, लिखते हैं। एग्जाम्पल, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एज शोन। ये चलते चले जाएंगे, ये चलते चले जाएंगे। ये मैंने आप लोगों को पहले 10 प्राइम नंबर लिख दिए। ये पहले 10 प्राइम नंबर है, ठीक है? पहले 10 प्राइम नंबर। कुछ चीजें लिखवाऊंगा, पहले वो ध्यान रखना इधर, ठीक है? सम प्रॉपर्टीज है। पहले तो समझा देता हूं कि प्राइम नंबर में ऐसा क्यों है। होता क्या है बेटा, मान लो 2 है, 2 2 से डिवाइड होता है और 2 1 से भी डिवाइड होता है। इसके अलावा 2 किसी से डिवाइड नहीं होता। 3 3 से भाग होता है और बेटा 3 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से नहीं होता। ऐसे ही 5 भी 5 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से नहीं होता। अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 भी 6 से डिवाइड होता है, 6 1 से भी डिवाइड होता है, बट 6 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 3 से भी डिवाइड होता है। ऐसे ही 4 4 से डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है और 4 1 से भी डिवाइड होता है। मतलब दुनिया का हर नंबर अपने आप से और एक से भाग होता है, बट अगर वो उसके अलावा भी किसी और नंबर से भाग हो रहा है तो वो प्राइम नंबर की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम। बेटा इसीलिए 1 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता, इसलिए 1 भी प्राइम नहीं है। क्योंकि 1 के कितने फैक्टर हुए? सिर्फ एक हुआ। 1 के कितने फैक्टर हुए? सिर्फ एक फैक्टर हुआ। अरे हाँ सर, तो बेसिकली बात यह हुई कि आपको प्राइम नंबर भी समझ में आ गया। अभी इस पे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट इससे पहले मुझे एक नंबर और बताना है। प्राइम नंबर पर अभी हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनना। अब मैं आया एक बारी नेचुरल नंबर पर, अब मैं आया एक बारी नेचुरल नंबर पर। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही समझाई है बेटा। अभी मैंने आप सभी को सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझाई है। अपने आप चल जाएगा वो, 1 सेकंड लगेगी उसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैं नेचुरल की बात करूं, नेचुरल नंबर की 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता चला जाएगा। ठीक है, चलता चला जाएगा। सुनना, 2 इवन है, 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। ये प्राइम मिल गए? हाँ सर। उसके बाद जरा इनको देखो, ये जो 4 है, जो 4 है, 6 को देखो, 8 को चेक करो, 9 को चेक करो और 10 को चेक करो। आपको एक चीज समझ में आएगी, आपको एक चीज समझ में आएगी बहुत अच्छे से। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना। ओड नंबर को प्राइम क्यों बोलेंगे, पागल है? क्योंकि ओड नंबर में तो 9 भी आता है ना, ओड नंबर में तो 15 भी आता है, ऑड नंबर में तो 21 भी आता है, तो वो तो प्राइम नहीं होते। ठीक है, थोड़ा समझ ध्यान से। अब सुन, तो ये है ना, ये वाले नंबर, ये वाले नंबर, दीज आर द कैटेगरी ऑफ प्राइम। पर जो ये वाले नंबर है ना, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स। लाइक 4 6 8 9 10 12 14 15 18 20 21, all such numbers are called composite number। जिन नंबर्स के फैक्टर कम से कम 2 नहीं, जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो और जिनके फैक्टर 2 हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो कहलाते हैं प्राइम। अब मैं यहां प्राइम और लिख देता हूं, सब समझ जाओगे तुम कि 2 3 5 7 11 13 17 19 एच शोन लो। तो भैया ये तो सारे नेचुरल नंबर हो गए, बट इसमें एक तो नहीं लिखा। हाँ यार सर, नहीं लिखा। तो जो नेचुरल नंबर में एक को छोड़कर बाकी 2 कैटेगरीज हो गई, क्या? प्राइम और कंपोजिट। नेचुरल नंबर में 1 को छोड़कर 2 कैटेगरी हो गई, क्या? प्राइम और कंपोजिट। तो भैया 1 क्या है? तो मेरे लाडलो सुनो, 1 की डेफिनेशन है, तो आपको याद होनी चाहिए, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो 1 की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए भाई, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। और 0 की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव इंटीजर। और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ इन्हीं 2 डिजिट के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं समझती है। 0 1 इज व्हाट? बाइनरी। तो बाइनरी लैंग्वेज ही आपका टेक्निकल सिस्टम समझता है, कंप्यूटर, जिसके ऊपर पूरी दुनिया चलती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैथमेटिक्स की डिजिट की 2 जान है, 2 एंड पॉइंट्स है डिजिट के। डिजिट्स के कितने एंड पॉइंट है? 2। इवन यहां से ही, इनसे ही शुरू होता है और इन पर ही लिपट जाता है। तो 0 और 1 इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये चीजें पता नहीं होती है, हम 12-12 साल
पढ़ लेते हैं पर इतना डीप जाकर हम कभी भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो रिमेंबर माय वर्ड्स, व्हाट इज जीरो, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, व्हाट इज वन, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते ओड नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम, बिल्कुल नहीं बोल सकते, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट गलत है। क्या बोला जाता है उसको सुन पहले। एक्सेप्ट टू ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, दिस इज द परफेक्ट स्टेटमेंट। बट अगर मैं ये बोलूं बेटा ओड नंबर्स आर प्राइम, तो ये गलत है, क्योंकि ओड नंबर्स में 9 भी आता है बट वो प्राइम नहीं है। ओड नंबर्स में 15 भी आता है बट वो प्राइम नहीं है। ओड नंबर में 21 भी आता है बट वो प्राइम नहीं है। ओड नंबर्स में 99 भी आता है बट वो प्राइम नहीं है। बट एक्सेप्ट टू जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ओड होते हैं। तो ये डेफिनेशन अगर आप याद करो तो कर लो, मैंने बताई है आपको। अब उसमें जिद बहस वाली बात को लेकर मत रहना, बात को समझो। चलिए, हमारी बातचीत चल रही थी, ये मैंने आपको यहां अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। प्राइम नंबर को मैं थोड़ा सा अब यहां सरका लेता हूं। ठीक है, प्राइम नंबर की कैटेगरी हमारी चल रही थी, उसी के ऊपर हमने कुछ चीजें करी। फिर मैंने आप लोगों को ये प्राइम नंबर के बारे में बता दिया था क्या होता है। अब यहीं पर ही मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखना चाहता हूं। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, 2 इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। दो एक लोता इवन प्राइम नंबर है। सेकंड, एक्सेप्ट टू ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। दो के अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं। दो के अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं। दो के अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं। थर्ड, यूनिट प्लेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज 0। अगर मैं सभी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दूं तो एंड में 0 आएगा। एग्जाम्पल, 2 इंटू में, 3 इंटू में, 5 इंटू में, 7 इंटू में 11 और एथ शोन। तो हमें यहां 2 मिल गया और एक 5 मिल गया, और 2 5 जा 10 होते हैं, एंड में 0 आ गई। दैट मीन जो भी नंबर यहां बनकर आएगा उसके एंड में 0 लिखा होगा। फोर्थ, यूनिट प्लेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़कर, इज 5। ठीक है, 2 को छोड़कर सभी प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर मैं कराऊं तो उनका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 5 आएगा। फिक्स है, क्योंकि सारे ओड हो गए ना, उसमें 5 इंक्लूड है। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। इट ऑलवेज गिव 5 एट द एंड। 4 प्रॉपर्टीज। फिफ्थ प्रॉपर्टी, भैया 1 से लेकर 50 तक वी हैव
15 प्राइम नंबर। 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। 51 से लेकर 100 तक में 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं। भाई 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं। सब बताऊंगा मैं, काहे टेंशन ले रहे हो तुम? शांति तो रखो, इनको नोट तो कर लो एक बारी। भाई नोट करो पहले एक बारी। जल्दी बोलो भैया फटाफट। चलो, अब मैं इतना समझ में आ गया कि सर ये तो हमें पहले भी पता था। कई बार एग्जामिनर ना इसके बीच में भी पूछ लेता है, तोड़ के पूछ लेता है। मतलब क्या पूछ लेता है सर? तो देखो, वो पूछ लेगा 1 से 10, 10 से 20, भाई 20 से 30, भाई 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 के बीच में यू ब्रीफिंग करके पूछ ले भाई कितने कितने प्राइम नंबर होते हैं। हाँ, आप कह सकते हो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब ऐसा पूछ रहे तो एक बात सुनो कि पहली दफा जब तुझे देखा तो निगाहों में तुझसे मोहब्बत हुई। तेरे 10 अंकों का फोन नंबर आज भी जहन में कहीं ना कहीं जिंदा है। तो जैसे उसका नंबर याद किया था, ऐसा ही एक नंबर और याद कर। नंबर है 442 232 232 1। सोच लो ये उसी का नंबर है। 442 232 232 1। क्या बोला मैंने? 442 232 232 1। फोन नंबर 442 232 232 1। क्या बोला हमने? हमने कहा 442 232 232 1। ये मैंने सारी ब्रीफिंग कर दी। 90 से 100 के बीच में 1 प्राइम नंबर, 80 से 90 के बीच में 2 प्राइम नंबर, 70 से 80 के बीच में 3 प्राइम नंबर, 60 से 70 के बीच में 2 प्राइम नंबर, 50 से 60 के बीच में 2, 40 से 50 के बीच में 3, 30 से 40 के बीच में 2, 20 से 30 के बीच में 2, 10 से 20 के बीच में 4, 1 से 10 के बीच में 4। ये मैंने सारी ब्रीफिंग तोड़ ताड़ के बता दी। क्या बोला मैंने? 442 232 232 1। डन यहां तक? आइए अब हम ये बात करते हैं हाउ टू चेक, हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर या चेक। चेक कैसे करें कि कोई बड़ा नंबर प्राइम है या नहीं? तो एक ही तरीका, नाउ वी हैव टू चेक 97 इज अ प्राइम और नॉट। ठीक है, तो 97 से जस्ट नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लो। 97 से अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 100 है। 100 का रूट लगाओ, 100 का रूट लगाओगे, 100 के रूट की वैल्यू आएगी 10।
10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो लिख दो, 2 3 5 7 लिख दिए। यस सर। 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर वो लिख दो। चेक करो, 97 2 से भाग हो रहा नहीं, 97 3 से भाग होता नहीं, 97 5 से भाग होता नहीं, 97 7 से भाग होता नहीं। तो इसका मतलब 97 हमारा एक प्राइम नंबर है। 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 मान लो मैं चेक करना चाहता हूं 1009 को, क्या ये प्राइम है भी या नहीं? क्या ये प्राइम है भी या नहीं? 1009 से अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 1024। 1024 का रूट होता है 32। 1024 का रूट होता है 32। अब 32 से पहले के जो प्राइम नंबर है वो आपको पता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। ये है 32 से पहले के सारे प्राइम नंबर। अब 1009 इनमें से किसी से भी भाग नहीं होता, इसलिए 1009 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। 1009 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। बेटे थर्ड में मैंने बताया यूनिट प्लेस निकालना है। ठीक है, मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करा दूं, जितने भी दुनिया की जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबको मल्टीप्लाई कराऊंगा, एक नंबर आएगा बहुत बड़ा, उसके एंड में क्या लिखा होगा? उसके एंड में 0 लिखा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 5 जा 10, तो आपके पास एक नंबर आया 10। अब 10 को आप दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ तो एंड में 0 आएगा ना, वो ये वाली बात। अब मैंने 2 को छोड़कर मान लो 3 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13 ऐसे में मल्टीप्लाई करा रहा हूं। अब 5 एक ऐसा नंबर है अगर उसको किसी भी और नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऑलवेज गिव 5। देखो 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, 105 को फिर 11 से गुना कराओगे, फिर अगेन 5 एकम 5, तो आखिरी में क्या आएगा? 5 आएगा। डन भाई मेरे, डन भाई मेरे। ये भी चीजें समझ में आ गई? ये भी चीजें समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? तो 97 से जस्ट नेक्स्ट एक ऐसा नंबर लो जिसका वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट निकल जाए। वो 100 है, 100 का स्क्वायर रूट निकाला 10 आता है। जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आई 10, उससे छोटी वैल्यू, उससे छोटे सारे प्राइम नंबर लिख दो। 2 3 5 7 लिख दिए ना। अब 97 अगर इनमें से किसी एक से भी भाग हो जाएगा तो 97 प्राइम नहीं कहलाएगा। 97 प्राइम नहीं कहलाएगा। ठीक है, बट अगर इनमें से किसी से भी भाग नहीं है तो फिर कंफर्म है 97 एक प्राइम नंबर है। आओ मोस्ट इंपोर्टेंट, समझ आ रहा है सबको? एक एक चीज आराम से डीपली समझ आ रही है ना? अब मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। यहां हम लिखेंगे डिजिट्स और यहां हम लिखेंगे लीस्ट और यहां हम लिखेंगे लार्जेस्ट। ठीक है, लीस्ट लार्जेस्ट प्राइम नंबर अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स। एक डिजिट
2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और ये 6 डिजिट। ठीक है भाई। तो एक डिजिट का जो लीस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर है एक डिजिट का वो 7 है, 4 डिजिट का लीस्ट प्राइम नंबर है 11, 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता है 97, 3 डिजिट का लीस्ट प्राइम नंबर होता है 101 और 3 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता है 997, 4 डिजिट का लीस्ट प्राइम नंबर होता है प्यारे बच्चों 1009, याद रखना। और 4 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता है 9983, 5 डिजिट का लीस्ट प्राइम नंबर होता है 10,007 और लार्जेस्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों 99991। ठीक है, ये 9973 होता है, इट्स 9973 होता है। 6 डिजिट का लीस्ट होता है 3 और लार्जेस्ट होता है 999983। ये आप लोगों के टिप्स पे याद होना चाहिए, ये चार्ट आपसे खोना भी नहीं चाहिए, मैं बता देता हूं, ध्यान रखना। तो जो कंपलसरी है वो ये है, ये पूछे गए हैं पेपर में, ये पूछे गए हैं पेपर में, हर हालत में पूछे गए हैं। अब इसी में एक और चीज आती है, जो आपके प्राइम नंबर्स है ना वो 2 फैक्टर्स में घूमते हैं हमेशा। जो प्राइम नंबर है वो 2 फैक्टर्स में घूमते हैं, 6k+1 और 6k-1। दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर हैं एक्सेप्ट 2 एंड 3, एक्सेप्ट 2 एंड 3, इन दोनों को छोड़कर दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके फैक्टर यही होंगे, या तो ये होगा या ये होगा। बट ऐसे और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो इसके इन 2 फैक्टर्स के दायरे में आते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, all the numbers are in the form of 6k+1 and 6k-1 are not prime. All are not prime, but except 2 and 3, all prime numbers having factor of either 6k+1 और 6k-1। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मतलब ये कहने का मतलब है सारे के सारे ओड नंबर प्राइम नहीं होते, बट 2 को छोड़कर सभी प्राइम नंबर ओड होते हैं। ऐसी बात है, ये वाली बात है। जैसे आओ एग्जांपल बताऊंगा, अरे कनेक्ट चलेगा बहुत सुंदर, देखना बहुत सुंदर। 2-3 को छोड़कर प्राइम नंबर लिखता हूं मैं, 5, 7, 11, 13, थोड़ा हटके लिखता, देखो 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 मैंने लिख दिया, मतलब ठीक है। अब खुद देखो, खुद अगर k की वैल्यू 1 रखूं तो क्या ये k की वैल्यू 1, तो 6k-1, k की वैल्यू 1 पे 5 आ रहा है, 7 आ गया तो 6k+1 हो गया, 11 आ गया तो 6k-1 हो गया, 13 आ गया 6k+1 हो गया, 17 आ गया 6k, 18 में से एक गया 17। समझो,
बिल्कुल देखो तुम्हारे सामने है। 19 आ गया, 6 18 जमा में 1 19, 23 आ गया, 6 चौक 24 माइनस में 1 23, 7 चौक, ठीक है ना, ये आ गया। तो इसको चेक कर लो कितने पे जा रहा है ये, 29 है ना, मेरे ख्याल से प्लस होगा 30, 6 पंजे 30, 30 में से गया 29। तो बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो, मतलब जितने भी प्राइम नंबर है या तो 6 के प्लस 1 पे रहेगा या 6 के माइनस 1 पे रहेगा, या तो 6 के प्लस 1 पे रहेगा या वो 6 के माइनस 1 पे रहेगा। अगर मान लो मैं के की वैल्यू 4 रखूं, 6 चौक 24 में गया 30, के की वैल्यू 5 रखूं, 6 पंजे 30 में से गया 29, समझो भाई 31 है, जैसे ये भी प्राइम है तो 6 के प्लस 1 पे आ रहा है। कंसर्न क्लियर हुआ? इन पे सब पे क्वेश्चन आएंगे, सब पे, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन पे क्वेश्चन ना बनता हो। तो प्राइम नंबर, मेरी आपसे बस ये विनती है, ये आपके पास जहन में टूटना नहीं चाहिए। और मेरी एक और चीज रिक्वेस्ट याद रख लेना, सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, याद रख पाओ तो, वरना तो जोड़ ही लेना। 1 से लेके 2 से लेके 29 तक के सभी प्राइम नंबर्स का जो टोटल होता है ना, वो 129 ही होता है। क्वेश्चन आ जाता है एवरेज पे, वो बाद में पढ़ेंगे। तो प्राइम नंबर मैंने आप लोगों को बहुत डीपली, बखूबी, बड़े तरीके से एक्सप्लेन करते हुए डिफाइन कर दिया है, भयंकर तरीके से। इसके साथ साथ एक चीज और सीख लो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही नंबर्स होते हैं जिनका परफेक्ट रूट निकल जाता है, जिनका रूट निकल जाता है, जैसे 4, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। These numbers are called perfect square number. बेटा वो तो आपको अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेना ना। देखो ना, देखो मान लो 6 के माइनस 1 के इक्वल में 5 रखो तो के की वैल्यू आ रही है ना, बस के की वैल्यू एग्जैक्ट आनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो के की वैल्यू 1 आ रही है, तो यस, तो ये 5 इसी के कनेक्शन में है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको समझ में आ गया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर भी आपको याद रखना है, डिजिट के लिए लीस्ट और लार्जेस्ट, लीस्ट और लार्जेस्ट आपको परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी पता होना चाहिए। तो डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक का लिख देता हूं मैं। तो एक डिजिट की सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक ही होती है, सबसे बड़ा 9 होता है। 2 डिजिट का सबसे बड़ा 16 होता है। 2 डिजिट का सबसे बड़ा 81 होता है। 3 डिजिट का सबसे छोटा 100 होता है। 3 डिजिट का सबसे बड़ा 361 होता है। 4 डिजिट का सबसे छोटा 1024 होता है परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट का सबसे बड़ा 9801 होता है। 5 डिजिट का सबसे छोटा 10,000 होता है, ठीक है। और 5 डिजिट का सबसे बड़ा 99856 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 6 डिजिट का सबसे छोटा 100489 होता है और 6 डिजिट का सबसे बड़ा 998001 होता है। ये मेरी आपसे गुजारिश है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे प्यारे भाइयों, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्त, मैं कहो तो मैं बता देता हूं कौन किसका है। देखो 1 तो 1 का ही है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 से जस्ट नेक्स्ट 4 का स्क्वायर होगा, ये 9 का स्क्वायर है। 9 से जस्ट नेक्स्ट 10 का स्क्वायर है और ये आपका
961 नहीं, ये नहीं होता, 961 होता है। 31 का होता है, 961, वो हमने गलती से लिख दिया था, ठीक है। 31 का होता है, और 31 से जस्ट नेक्स्ट होता है 32, ये 99 का होता है, ये 100 का होता है, ये 316 का होता है, ये से जस्ट नेक्स्ट होता है 317, और ये 999 का होता है। बहुत बारीक चीजों को आपको पढ़ना पड़ता है बेटा मैथमेटिक्स में। 3 से अगला 4, 9 से अगला 10, 31 से अगला 32, 99 से अगला 100, 316 से अगला 317। तो ये टिप्स पे याद होने चाहिए, ये टिप्स पे याद होने चाहिए। मजा आ रहा है? ये बताओ, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं, काफी चीजें होंगी ऐसी जो हमने आज सीखी हैं पहली बार, और इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम में आती है, बहुत सारी चीजें बहुत आती हैं, बहुत आएंगी, भरा मिलेगा आपको पेपर इन सब से। मतलब आप बच ही नहीं सकते हो, बचने की मतलब आप कोशिश भी करोगे तो भी आप बच किसी कीमत पे नहीं बच पाओगे, चाहे कुछ हो जाए। बताओ पहले क्लियर हुआ यहां तक या नहीं आया? चले, चलो अब देखो, आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्या कहता है, CDS 2009 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन, क्या कहता है, इफ द नंबर्स Q, अच्छा 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 अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया भाई, मैं भी तो प्राइम नंबर पे ही हूं ना मैं, हाँ बेटा एक चीज और याद रखना, प्राइम नंबर पे एक ट्विन प्राइम नंबर भी होता है। हाँ, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर्स होते हैं बेटे जो दो दो प्राइम नंबर के जोड़े होते हैं जिनमें गैप सेम होता है। जैसे कौन से होते हैं ट्विन प्राइम नंबर? जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, ये प्राइम नंबर है बेटा। जैसे 29 और 31, दीज आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। 3 2 5, 5 2 7, 11 2 13, 17 2 19 और 29 और 2 31, ठीक है, यह है ट्विन प्राइम नंबर। बेटा ऐसा ही एक प्राइम नंबर का पेयर बनता है 3 5 7। ये दुनिया का एक लौता ऐसा 3 संख्याओं का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्राइम नंबर का पेयर है जो दूसरा है ही नहीं। मतलब 3 और 2 5 और 2 7, मतलब ये 3 ऐसे कॉन्टिन्यू सीरीज में प्राइम नंबर्स हैं जो 3 के बाद 2 5, 5 के बाद 2 7, इसके अलावा पूरी की पूरी प्राइम नंबर की सीरीज में कोई भी इकट्ठे 3 प्राइम नंबर नहीं है जिनमें गैप सेम हो। बात समझ गए मैंने क्या बात बोली? बात समझ गए मैंने क्या बात बोली? जिसमें गैप सेम हो, ऐसे नहीं है। ये ट्विन प्राइम नंबर है, भी समझ में आ गए। ये एक लोता ऐसा स्टेंजा है प्राइम नंबर का जो 3 और 2 5 और 2 7, ये बस इसी में है, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। इसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत नंबर होता है जिसे हम सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर भी बोलते हैं, जिसे हम को प्राइम नंबर भी बोलते हैं। सर ये क्या है, को प्राइम नंबर क्या होता है? ये हमने अभी नहीं पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे, और ये बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो भैया क्लास का लुत्फ उठाओ। अरे भैया बल्ले 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 बल्ले, देखो भाई तुम्हारे सामने दिखाता हूं मैं तुम्हें, आओ।
अभी दिखाई देता हूँ, दिखा देता हूँ। रिजल्ट आया अभी अभी सीडीएस का, शायद दिख जाएगा। हाँ दिखेगा, पढ़ो इसको। सर क्लियर्ड सीडीएस एग्जामिनेशन, और बच्चे ने अपना वो भी सेट करके दिया हुआ है। भाई वाह, भाई वाह यूस, मजा आ गया। लो भैया, आज ही आया है और देख लो, इसका कैट भी क्लियर था और इसने अभी सीडीएस भी क्रैक किया है। चलो तो देखो, को प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? को मतलब होता है जोड़ा। देखो मान ले दो नंबर हैं ए और बी, इसको मैं को प्राइम कैसे कहूंगा? ये तब कहा जाएगा इफ इफ एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इज 1, कि ए कोमा बी का जो एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए। बड़ी प्यारी दिमाग की झड़ी लगती है बच्चा। बच्चा सोचता है ये प्राइम है, तो ए और बी जो दो नंबर है वो प्राइम होने चाहिए। अभी दुनिया के सारे प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है। हाँ, और प्राइम नंबर का एलसीएम मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर होता है। तो सुनो, पहला केस, 3 और 7 ये दोनों प्राइम है और इन दोनों का एचसीएफ 1 है, तो ये को प्राइम पेयर है। दूसरा, 4 और 11, अब सुनो, 4 और 11 का भी एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। अब यहां पर एक प्राइम है और एक नॉन प्राइम है, बट इनका पेयर को प्राइम ही कहलाएगा। क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है। थर्ड केस, मैंने लिख दिया 4 और 15, 4 और 15 का एचसीएफ भी 1 होता है। अब तो ये भी नॉन प्राइम है और ये भी नॉन प्राइम है, बट इन दोनों का एचसीएफ 1 है, तो ये भी को प्राइम पेयर है। मतलब ये हुआ कि को प्राइम में ये जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो या उनमें से कोई एक भी प्राइम हो, नहीं, दोनों प्राइम हो सकते हैं, एक नॉन प्राइम एक प्राइम हो सकता है, और दोनों के दोनों नॉन प्राइम भी हो सकते हैं को प्राइम के पेयर में। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये सारे के सारे क्या हैं? को प्राइम है। तो अब ये बताओ, को प्राइम भी अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? को प्राइम भी अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसका जवाब जल्दी से दे दो, वरना गुस्सा आ जाएगा, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। मजा आया पढ़कर? जवाब दो, मजा आया या नहीं आया ये बताओ पहले। दिल खुश हुआ? बहुत कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला ये बताओ। ठीक है, अब हम आ गए। अब देखो, हमने ट्विन प्राइम नंबर भी सीख लिया, वो 3 वाला भी सीख लिया, ठीक है ना। मैं प्राइम नंबर से पहले, प्राइम नंबर के क्वेश्चन से पहले मैं चाहता हूं तुम्हें मैं कुछ एक चीजें और दिखाऊं। रुको रुको एक सेकंड, मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर।
ला 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 ला। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। यस, देखो समाप बांध दूंगा तुम्हारा आज की क्लास में, समाप बांध दूंगा। आप देखो मैंने जितना तुम्हें पढ़ाया अभी तक थियोटिकल, उस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आओ दिखाता हूं तुम्हें। देखो पहला क्वेश्चन, कंसीडर द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स m कोमा n between 50 and 100 such that m minus n equal to 6, how many such pair are there? ऐसे कितने पेयर हैं 50 और 100 के बीच में? कैसे मतलब, मेरा कहने का मतलब है 50 और 100 के बीच में अब जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो आप सारे लिखोगे, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं आप वो सारे लिखो। तो स्टार्ट हो जाओ, मैं कमेंट में देखूंगा कि आप सभी लोग 50 और 100 के बीच में जो प्राइम नंबर हैं वो आप लिख पाते हो या नहीं पाते हो। क्योंकि 50 और 100 के बीच के अगर आप प्राइम नंबर ही नहीं लिख पाओगे तो आप सवाल को किसी भी कीमत पे जज नहीं कर पाओगे, हल नहीं कर। जल्दी जल्दी फटाफट, मैं पढ़ ही रहा हूं, मैं मोबाइल में देख रहा हूं तुम्हारे कमेंट। जल्दी करो, जल्दी लिखो, मतलब सीधा कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दो प्राइम नंबर्स, फटाफट फटाफट। कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो, नहीं तो मैं लिख देता हूं। चलो मैं लिख देता हूं, सुनो। देखो पहले सारे लिख देता हूं, 2 3 5 7 11 13 29 31 31 32 33 41 43 ये भाई साहब याद होंगे तो मजा आ जाता है, ध्यान रखना। 47। अब ये तो हो गए 50 के बीच, देख कितने किन 15 होंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, चलो रेड कलर से लिख देता हूँ। अब मैं ये 50 के बाद के लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे 53 59 61 67 69 73 79 83 87 और 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुन। क्वेश्चन तो समझ लो ना, क्वेश्चन पल्ले नहीं बढ़ाता बच्चों के। कहता है 50 और 60 के बीच में आपने ये लिख दिए। ऐसे कोई भी दो उठाओ जिसके बीच में 6 का अंतर है। तो देख 53 और 59, 6 का अंतर हो गया। हाँ हो गया सर। 61 और 67, 6 का अंतर हो गया सर, हो गया। ये समझना था, ठीक है। 73 और 79, 6 का अंतर हो गया। ध्यान से समझो और ढूंढो कोई है क्या, नहीं। देखो मिले क्या पता। देखो मान ले दो पेयर ले लिए, 59 और 3। m की वैल्यू 59 है, n की वैल्यू 53 है, तो दोनों का डिफरेंस 6 है, मैच हो गया। 67 माइनस में 61 भी 6 आ रहा है, यस। 79 माइनस में 73 भी 6 आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी चेक कर लो। ठीक है, अब इधर से आ जाओ भाई, इनमें तो 6 नहीं आ रहा। 7 10 ना। तो चेक करो कितने पेयर बन रहे हैं, 3 ही बन रहे हैं या 4 बन रहे हैं। बात को समझो, ये चीजें पेपर में आती हैं, ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है। 69 लिख दिया क्या मैंने गलती से? ओह 71 लिखना था मुझे। देखो 71 होता है शायद, 71। 71 होता है, नहीं 71 भी आता तो नहीं है किसी में, चेक कर लो एक बारी। 71
ठीक है भैया। हाँ 71 है ना, 71 है प्राइम। 12×6 = 72, 72 में से एक गया। क्लियर है? तो कितने बने भाई ऐसे? ठीक है, क्लियर है ना बेटा? तो ऐसे हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। डन यहां तक? डन। चलो आगे और देख लो, और किसी में भी नहीं होना चाहिए 6 का अंतर, है नहीं, कहीं है ही नहीं आपस में। ये रहा 67 और 73, 4 बने भाई टोटल पेयर। कितने बने बच्चों? 4 बने। कौन कौन सा आया? 59 एंड 53 पेयर बना। देन 67 और 61 पेयर बना। 73 और 67 पेयर बना। देन 79 और 73 पेयर बने। तो व्हाट वी द राइट आंसर इज व्हाट? 4। तो देखो कितना डीप क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, कितना डीप आपसे क्वेश्चन पूछा। मतलब अगर हमारा इधर ध्यान ना जाए तो हम तो 3 लगा के आंसर सेट कर लेंगे अपना। ठीक है, चलो दिखाऊंगा क्वेश्चन अभी। देखो अगला, देखो इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 50, तो 0 से 50 के बीच में हम जानते हैं 15 प्राइम नंबर होते हैं। n इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100, तो 10 होते हैं। लाडलो हमें चाहिए m माइनस n, तो मेरे प्यारे भाई 15 माइनस 10 कितना हो गया? 5 हो गया। तो राइट आंसर इज व्हाट? 5। ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राइट आंसर इज व्हाट? 5। आओ, जो पढ़ाया था तुम्हें, बिल्कुल अभी अभी पढ़ा कर आया हूं, मजा ही आ जाएगा तुम्हें। इफ P is a relatively prime to each of Q and R, then P is relatively prime to the product of QR। वो ये कहना चाह रहा है, if P divide the product QR, if P divides Q, then P must divide R, which of the following statement is are correct। अब ये प्राइम की बात कर रहा है, प्राइम की लॉजिक को सुन। कहता है P is the relatively prime to each of Q and R। दो नंबर है, या पहले रुको एक मिनट, पहले इस पे आ जाओ। आओ एक बार इस सेकंड पे आ जाओ। पहले पहले जो मतलब हल्की हल्की चीज है ना वो सिखा दो, पहले पहले वो समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? डेफिनेट वन इज द नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, सही है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, सही है। अब हमें अगर साला डेफिनेशन ही ना पता हो जीरो की और वन की, तो क्या मैं इसको बता पाऊंगा ये सही है या नहीं है? सोच के देखो ना, सोच के देखो। अगर मुझे वन और जीरो की डेफिनेशन नहीं पता, जो अब तक लगभग हमें नहीं पता थी, बट अब हमें पता है, हम कहेंगे सही है। √2 इज एन इररेशनल नंबर, भाई बिल्कुल बताया। √2 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो वो इररेशनल है। मतलब ए सही, बी सही, डी भी सही है, 3 ऑप्शन सही है, तो दैट मीन तीसरी ही ऑप्शन आंसर होगा ना। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है सुन, कहता है P क्रॉस Q इवन है। ठीक है, तो उसने ये कह दिया P और Q दोनों भी इवन होने चाहिए, मस्ट कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगा दी ऑलवेज इवन। भाई Q तू नवाब है, अगर मैं 2 की 4 से गुना कराऊं 8 आ गया, तो ये भी इवन ये भी इवन। बट अगर मैं 5 की 6 से गुणा कराऊं तो भी तो इवन है, बट ये ओड है और ये इवन। तो याद रखना, अगर मैं 2 इवन नंबर की मल्टीप्लाई कराऊंगा तब भी इवन आएगा, और किसी इवन नंबर को अगर ओड से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो भी इवन आएगा। तो ये ऑलवेज इवन गलत है, ऑलवेज इवन क्या है? गलत है। एटी नाइन आ गया, 89 कहां पर है भाई? बिल्कुल हो सकता है, 5 होंगे तो 5 पे आ जाते हैं। कहा
कहाँ कह रहा है बेटा 89 क्यों आएगा? क्या मेरे को आप मैसेज समझ नहीं आया, क्या बोलना चाह रहे हो? क्या हमने कुछ गलत लिख दिया क्या? चेक कर ले, दोबारा कर ले, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? दोबारा चेक कर लेते हैं। अच्छा, हमने 87 लिख दिया भाई, ये 89 है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट माय डियर सन। 87 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं ना, ये 89 है बेटा। हाँ, 83 और 89 में भी 6 है, यस। बहुत बढ़िया चीज पकड़ी है बच्चे ने। तो हमारे पास कितने पेयर बने हैं? 5। बन गया बेटा, हो गया हो गया। 89 प्राइम है वो। 89 लिखते लिखते वो 87 लिखा गया, बाद में ध्यान ही नहीं दिया हमने। 89 इज अ प्राइम, यस। नहीं 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 नहीं, 31 से 37 नहीं चेक करना, सिर्फ 50 और 100 के बीच के प्राइम नंबर देखने ना। तो 50, बस बेटा 10 मिनट और है, 2 मिनट और है। 50 टू 100 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो ये है, तो वो 5 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये नंबर है, देखो जैसे ये वाला, इसको मल्टीप्लाई कराओगे ना, एक प्राइम नंबर ही आएगा। मैं एक क्वेश्चन सिखाना चाह रहा था, मुझे आप लोगों को वो दिखाना है मुझे। हाँ, अब यहां आ जाओ, ये एक चीज और देख लो बस, ये एक चीज और देख लो। ठीक है, अभी ये वो को प्राइम वाली चीज सिखाई थी ना मैंने। हाँ बेटा, तो को प्राइम को रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं, को प्राइम को रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं, को प्राइम को रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। देखो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू इंटीजर्स p एंड q विच आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब को प्राइम। ठीक है, कहता है बोथ p एंड q में भी प्राइम नंबर। हाँ बिल्कुल, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं। कहता है बोथ p एंड q में भी कंपोजिट नंबर, बिल्कुल हो सकते हैं। 15 लिख देता हूं मैं और 22 लिख देता हूं, दोनों कंपोजिट है, बट को प्राइम भी पेयर में आ रहे हैं। वन ऑफ p एंड q में भी प्राइम, हाँ जैसे मान लो मैंने 7 लिख दिया और 15 लिख दिया। अब इसमें से दोनों में से एक प्राइम है, एक नॉन प्राइम है, एंड द अदर कंपोजिट। नॉन प्राइम मतलब वो कंपोजिट है, तो मतलब हाँ भाई ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। तो मेरा आंसर सही क्या दूंगा मैं? 1,2,3 कि तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट ही क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो क्वेश्चन आया हुआ है यार, all odd prime numbers up to 110 are multiplied together, what is the unit digit in the product? भाई जितने भी ओड नंबर है, अगर मैं दुनिया के सभी ओड प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करा दूं तो वो हमेशा यूनिट क्या देंगे? 5 देंगे। बोलो ये सारी थ्योरेटिकल में से क्वेश्चन आए या नहीं आए, ये बताओ। जितना थ्योरी पढ़ाया सब उसी में से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो आपको ज्यादा
दिक्कत नहीं लेनी है। ज्यादा पंगे नहीं लेने होते हैं। आओ आओ पढ़ो, मुझे बस इस सवाल का जवाब दे दो, सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दो, सिर्फ इस सवाल का। क्या कह रहा भाई? बेटा 31 से 37 भी है, बट भाई मेरे, ठीक है ना, बट मेरे लाडले, उस क्वेश्चन में क्या लिखा है वो भी तो तेरे तेरे कान पे मारूंगा मैं खींच के, ठीक है? उल्टी बातें सुन रहा है। पिटने के काम ज्यादा जरूरी है क्या? ये बीच में फालतू बोलना, मेरा कमेंट पढ़े तू। मेरी बातें सुन रहे हो आप? ये बताओ मुझे, हैं? मेरी बात सुन रहा है तू? ये मैंने रिपीट करा, 50 to 100 लिखा, वो आपके कमेंट को पढ़ के ही तो लिखा था। अबे इतना टाइम थोड़ी ना होता भाई, मैं तेरा नाम भी इसके साथ में बोलूंगा। आपका डाउट आया, मैंने आपके डाउट को पढ़ा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब उस समय अगर आप नींद के नशे में हो तो इसमें टीचर क्या करेगा? आप ये बताओ भाई मेरे। आपने कहा कि सर 31 से 37 के बीच में भी तो 6 का अंतर है, वो नहीं लेंगे क्या? अबे भाई मैंने क्या कहा, आपका जो क्वेश्चन है वो 50 से 100 के बीच के प्राइम मांग रहा है। जब 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर ही ये है, तो मैं इनके बीच में टैली करूंगा या उनसे पहले के भी लूंगा? ये बता मुझे, बताइए बताइए फिर किस लिए, किस लिए? ये मैंने आपका कमेंट पढ़ के ही तो आपको मैंने दिया था। बेटा इतना टाइम नहीं होता कि एक एक बच्चे का स्पेशली कमेंट पढ़ूंगा। अगर मैं स्पेशली एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ने बैठ जाऊंगा तो फिर पढ़ाएगा कौन? मेरा ताऊ। बता, खुद बता। ये मत करो यार, ये थोड़े, आप ऑफिसर रैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो खुद की कंसंट्रेशन को भी फोकस रखो कि सर आपको दोबारा बता रहे हैं कुछ, तो वो किसके लिए बता रहे हैं आप ये बताओ। और मैंने तेरे को डांट दिया, कैमरा और बुरा मान गया। अ, 1 घंटे की क्लास थी मेरी, मैंने 2 घंटे तुम्हारे लिए मैं पढ़ा रहा हूँ यार। तो फिर तुम ऐसे मुंह फुला रहे हो जैसे तो गर्लफ्रेंड रूस गई हो। अब ये बंद हो गया, चलो बाद में करेंगे, अब क्लास में एंड कर रहा हूँ, ठीक है? चलो ओके, अरे नहीं सॉरी नहीं बोलना, चलो बाय, लव यू, टेक केयर।